हेलो गाइस, दिस इज़ योर जाहिद सर। एक बार फिर से आपके साथ हैं। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स में जो पढ़ा था, हम लोगों ने अल्केन पढ़ा था, अल्कीन पढ़ा था और अल्काइन और अल्काइल पढ़ा था। हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला वगैरह पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि बॉन्ड लाइन एंड पॉलीगॉन भी होता है उसमें, लेकिन अभी बॉन्ड लाइन फार्मूला और पॉलीगॉन फार्मूला से पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग आयोपिक रूल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे IUPAC, आयोपिक रूल। सो आज का जो लेक्चर है ये है आयोपिक रूल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अगर आयोपिक रूल अगर आप नहीं जानते हैं तो नॉमेनक्लेचर में कोई भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे विदाउट ये रूल्स जानते हुए, तो आप लोगों के ये माइंड में रहना चाहिए, जब तक ये आयोपिक रूल स्टूडेंट्स आप नहीं जानते हैं एक भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो ये जो आयोपिक रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस लेक्चर्स में इस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी कॉन्शियस कि ये आयोपिक रूल आखिर होता क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, सबसे पहले जो इस आयोपिक रूल में हम लोगों को ये पढ़ना है, नंबर 1 नंबर पॉइंट में वो क्या पढ़ना है, क्या है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहला जो काम करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आयोपिक रूल, वो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड वगैरह ऑल दैट। एंड देन क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, या इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ड रूट को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग सफिक्स को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। बोथ आर सेम। क्लियर है। अब जब तक एक स्टूडेंट्स को, एक बच्चे को जब तक ये ना पता रहे, सर प्रीफिक्स क्या होता है, सर वर्ड रूट क्या होता है, सर सफिक्स क्या होता है, सर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सर हम कैसे लिखें, आपने बोल दिया सर प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हम सबको लिख दें, मेरा क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर है। लेकिन अब सबसे पहले हम जानेंगे तो नहीं, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये क्या होता है। आप लोग जब मेरे फर्स्ट लेक्चर्स को देखिएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला जो मेरा पहला लेक्चर था, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, तो मैंने उस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आप लोगों को वर्ड रूट, आप लोगों को मैंने सफिक्स और आप लोगों को मैंने प्रीफिक्स के बारे में बताया है। लेकिन अभी भी हम थोड़ा बहुत आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले जानिए, ये जो प्रीफिक्स होता है, इसी प्रीफिक्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से। इसी प्रीफिक्स को हम लोग अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, और इसी को हम लोग आपको हिंडर्स भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग साइड चेन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। तो और हम लोग एक चीज़ और जाने, एक आपको हैलोजन एटम होता है,
इस हैलोजन एटम को हम लोग X से डिनोट करते हैं और ये अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। और ये जो हैलोजन एटम X होता है ये आपको सिर्फ कितना होता है, 4 होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपको क्या है स्टूडेंट्स, हैलोजन एटम है। ये जितने भी अगर आपके कोई भी लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन का कंटिन्यूअस चेन दिया हुआ है उसमें क्या है कि कोई भी आपको अल्काइल ग्रुप साइड चेन्स में अटैच्ड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या किसी भी ब्रांच में वो आपको साइड में दिया हुआ है, मिथाइल दिया हुआ है, इथाइल दिया हुआ है, प्रोपाइल दिया हुआ है, कोई भी अल्काइल दिया हुआ है और कोई भी हैलोजन एटम दिया हुआ है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो हम लोग सबसे पहले उस प्रीफिक्स को लिखेंगे। उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे वो किस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे है और हम लोग उस लिखेंगे कि हाँ भाई 4 इथाइल 4 मिथाइल। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लोग जानते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। मैंने आपको अल्काइल ग्रुप का ये जो आपको R, जिससे मैं आपको R से डिनोट कर रहा हूँ, मैंने इसका लिखाया था फॉर्मूला आप लोग को CnH2n+1। अब जैसे मिथाइल है CH3 मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। C2H5 इसको बोलते हैं इथाइल, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और आप इस फॉर्मूला से ये मिथाइल इथाइल निकाल सकते हैं, C3H7 प्रोपाइल। क्लियर है, ये बहुत आसान है, C3H7 प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है। अब हम लोग स्टूडेंट्स थोड़ा सा वर्ड रूट के बारे में जान लें। तो ये जो वर्ड रूट है मैंने बताया था आप लोग, अगर कार्बन 1 होगा तो मिथ होगा, कार्बन 2 होगा तो ईथ होगा, 3 होगा तो प्रॉप, 4 ब्यूट एंड 4 पेंट, हेक्स, हेप्ट वगैरह ऑल दैट। सफिक्स आप जान रहे हैं, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ये क्लियर है? तो आप प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स जान गए। आज सबसे इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ये जानिए। ये आपको बेसिकली बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी हम लोग इस लेक्चर्स में 4-5 के आसपास कुछ चीज़ जानेंगे। सबसे पहले जो होता है वो अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है, ठीक है, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा क्या हुआ, कीटोन, चौथा क्या हुआ, कार्बोजाइलिक एसिड। ये अब देखिए कोई भी कार्बन की कंटिन्यूअस चेन में आपको अल्कोहल तो नहीं लिखा रहेगा, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड्स तो नहीं लिखा रहेगा। जाहिर है इसका शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, इसका जो भी आपका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो लिखा रहेगा। मतलब अल्कोहल का मतलब वो क्या होगा उसका सिंबल, तो वो OH लिखा रहेगा। आपको किसी भी कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में OH ग्रुप रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये ऑयल है, ये अल्कोहल है, OH ग्रुप है तो अल्कोहल है, सॉरी। अगर एल्डिहाइड रहेगा तो क्या रहेगा, CHO रहेगा, या ये तो CHO ऐसे रहेगा या फिर ये CHO ऐसे रहेगा, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। ऐसे भी कभी कभी आपको रह सकता है ये एल्डिहाइड आपको ऐसे रहेगा कार्बन चेन में। आपको पहचान जाना है कि ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। क्लियर है? कीटोन कैसे रहेगा, या तो ये रहेगा सिर्फ CO ऐसे, या फिर ये रहेगा आपको इस तरह से, कार्बन के कार्बन इधर इधर बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर टॉप पे आपको डबल बॉन्ड O रहेगा, ये कीटोन रहेगा। और कार्बोजाइलिक एसिड्स बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह रहेगा, यूं। कितना आसान है, मतलब देखिए ये वाला अगर आप ये सेगमेंट को अगर आप देख लीजिए तो ये सेगमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, बस यहाँ पर O आ गया है। अगर O आ गया तो ये कार्बोजाइलिक एसिड्स है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। और भी फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ जानिए, अगर मान लीजिए ये कार्बन के कंटिन्यूअस चेन में आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड्स इनबिल्ड है, अटैच्ड है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसकी आवाज़ें जो होती है उसके सफिक्स क्या, अगर अल्कोहल हुआ तो हम लोग बोलेंगे ओल, और अगर एल्डिहाइड हुआ तो आल, और अगर कीटोन हुआ तो ओन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 बोलते हैं, सर ये 1 होगा, तो ये 1 नहीं, ओन है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ओइक एसिड। क्या होगा, ओइक एसिड। यहाँ पर ओइक एसिड की आवाज़ आपको सफिक्स ओइक एसिड होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोगों को माइंड में क्या याद करना है, बस ये याद करना है, इतना पार्ट।
क्योंकि देखिए OH ये यही वाला पार्ट आपको कार्बन के चेन में रहेगा। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो ये पार्ट इन्वॉल्व करेंगे, अटैच करेंगे। आपको बस माइंड में रखना है कि अगर ये रहेगा तो ओल, ये रहा तो आल, ये रहा तो ओन, ये रहा तो ओइक एसिड। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप, ये आपका आईयूपीएसी का रूल है, ये आप जानते हैं, ये आईयूपीएसी रूल है। इसमें हम एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स दिया हुआ है लेकिन आपको उस ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप से प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स जो रहता है, मान लीजिए आपको प्रीफिक्स दिया हुआ है 2 इथाइल, ठीक है, और आपको वर्ड रूट दिया हुआ है मान लीजिए पेंट, तो आपने बोला 2 इथाइल पेंट, सफिक्स दिया हुआ है एन, तो 2 मिथाइल पेंट एन, ये आपका आंसर हो गया। तो जो आप यहाँ पे जो एन लगाते हैं सफिक्स में, जैसे अब जो एग्जांपल दिया मैंने, मान लीजिए 2 मिथाइल, आपने क्या किया, पेंटेन कर दिया, 2 मिथाइल पेंटेन कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ये लेटर ई है, ये लेटर ई क्या करता है, अगर आप ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है आंसर सपोज, लेकिन अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप भी ऐड है, अब क्या करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए आपको 2 पे अल्कोहल दिया, आपने क्या किया 2 ओल कर दिया, तो जब ये अल्कोहल जब अटैच्ड होगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो ये लेटर ई क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा, तो ये लेटर ई क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटन 2 ओल। और एक और ख़ास बात, सबसे पहले जो कोई भी लेटर लिखाएगा तो वो यहाँ पर कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। सबसे पहले अगर कोई भी आईयूपीएसी का अगर आप आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं, नॉमेनक्लेचर है, तो आपने जो भी पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, फिर दिन सब स्मॉल रहेगा। और एक चीज़ और, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इनके बीच में डैश देना है, ये माइंड में तो क्लियर रहना चाहिए, ये आपका वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो डैश रहेगा। अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा नंबर आ गया 2 2 2 2 2, तो सबके बीच में क्या देंगे, कॉमा देंगे। क्लियर है इतना? अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।